नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पेपर पैकेजिंग कंपनी के बारे में। देखा जाए तो एक पैकेजिंग कंपनी है। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़ में कंपनी का बिज़नेस चलता है और इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी भी है। देखा जाए तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। तो मैं आज इसके बारे में बात करूँगा जिसका नाम है आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है पॉलीप्लेक्स। तो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो देखा तो कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया जिसके चलते जितने सारे शेयर होल्डर है इसका उसको फायदा मिलने वाला है। तो कौन सा फायदा वो देने वाला है सब कुछ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है और फ्यूचर के लिए क्या सही इस कंपनी के ऊपर निवेश करना सही होगा। वो सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा। देखिए ये टोटली डिस्कशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है, मेरे खुद के ओपिनियन है। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखकर निवेश मत करिएगा। आपका खुद का भी एनालिसिस होना चाहिए। आप पहले स्टडी करिएगा, उसके बाद डिसीजन लेना। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर आपको लेके आया हूँ। तो चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो कोविड के जो सिचुएशन था उस टाइम कंपनी का प्राइस था करीबन चलो मान लेता हूँ 300 रुपीज के आसपास। वहां से देखिए कंपनी जो जर्नी दिखाया वो धमाका जैसे था। 300 से कंपनी जर्नी दिखा 3000 तक। तो अराउंड 10 टाइम्स रिटर्न कंपनी यहाँ पे आपको दे चुके हैं। तो देखिए 10 टाइम्स का जो जर्नी है ना वो एक तरफा हो चुके थे, मतलब लगातार लगातार वो ग्रोइंग करते जा रहे थे। उसके बाद देखिए गिरना कब स्टार्ट हुआ। देखिए 2022 और वो भी अप्रैल 11 अप्रैल में यहाँ पे 2022 में यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो गया। तो देखिए जब हायर लेवल से गिरा तो देखिए तब स्टॉक के ऊपर कोई रीबैक नहीं दिखा। देखिए मैं बार बार एंटी लेवल कुछ इस तरीके से स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी लेता हूँ। चलो मैं एक बार स्ट्रेटेजी भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए जब कोई हायर लेवल से कोई शूटिंग जैसे स्टार बनता है तो इसके ऊपर उसके नीचे मैं एंटी लेता हूँ। फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए उसके नीचे कोई भी रेड कैंडल बने उसके नीचे अगर एंटी लेंगे तो आपको कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर शूटिंग स्टार कुछ इस तरीके से बनते हैं मगर पूरा का पूरा छोटा सा विक्स लेकर कोई भी शूटिंग स्टार बनते हैं तो इसके नीचे मैं एंटी लेता हूँ। तो आप कहेंगे सर पॉलीप्लेक्स जैसे कंपनीज के ऊपर क्या आप एंटी ले चुके हैं? ऐसे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सेल करके काम नहीं कर सकते क्योंकि ये इक्विटीज में है और डेरिवेटिव में नहीं है, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में नहीं है। अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता तो ऑब्वियसली मैं ऑप्शन नहीं तो फ्यूचर्स के ऊपर काम कर लेता। तो देखिए यहाँ पे अच्छा खासा मुझे एक ट्रेंड तो मिला था शूटिंग स्टार जैसे में। उसके बाद देखिए मैं इसको मैं वॉच भी किया था क्योंकि देखिए इस तरीके से ट्रेंडिंग के ऊपर मैं वॉच करता हूँ। जब भी कोई भी मतलब कैंडल जब क्लोजिंग के ऊपर मतलब जहाँ से रीबैक किए थे उस लेवल को ब्रेक करता है तो सोचना एक बहुत बड़ा गिरावट का माहौल बनेगा। तो मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। यहाँ पे मैं लर्निंग के पर्पस में आपको कुछ ऐसी चीज सिखाऊंगा जिस डेटा के हिसाब से, जिस एनालिसिस के हिसाब से, जिस प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं खुद अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कमाता हूँ। तो उस हिसाब से आप भी सीख पाएंगे, आप भी पैसा कमा पाएंगे। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट करते रहते हैं सर मैं जॉब करता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। तो आप स्विंग ट्रेडिंग तो कर सकते हैं ना। आप जब जब से मतलब जॉब खत्म होने के बाद शाम को जब घर आता है तो आप 1 घंटा लगाइए, चार्ट पैटर्न ढूंढिए, चार्ट पैटर्न को उस एनालिसिस करिए, आप देखिए अगर कोई भी ट्रेंड बने तो नेक्स्ट डे आप उस लेवल को ब्रेकआउट होने के बाद ही एंट्री ले लेना। एंट्री लेने में क्या है, अभी तो एंट्री लेना कुछ बात ही नहीं। हम ऑफिस के बाथरूम में जाकर भी एंट्री ले सकते हैं। ऑफिस के अंदर शायद आपको अलाउ नहीं है। आप ऑफिस जाते-जाते भी एंट्री ले सकते हैं क्योंकि आपका ऑफिस तो ऐसे नहीं है कि 9 बजे के पहले से है, 10 बजे के बाद है। तो 9 बजे के बाद ही तो मार्केट 9 सवा 9 में भी तो मार्केट ओपन हो जाता है। उसके बाद एंट्री ले लेना। अगर ब्रेकआउट हुआ तो एक अलार्म सेट करके रखना, तो ब्रेकआउट होगा तो आपको वार्निंग दे देंगे तो आप एंट्री ले लेना। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है आप इस तरीके से एंट्री ले सकते हैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीख कर। देखिए सीख कर एंट्री लीजिए। आप हवा-हवा में एंट्री ले लेंगे तो आपको बहुत बड़ा लॉसेस हो सकते हैं। इस कंपनी के ऊपर खासियत क्या है मैं आपको बता दूँ। कंपनी जो है टोटल पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। 35 ईयर्स इसका टोटल ऑपरेशंस कंपनी का मतलब 35 ईयर्स कंपनी पुराना है। और कंपनी अराउंड अराउंड 75 कंट्रीज के ऊपर खुद का प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं। 2430 एम्प्लॉइज है और टोटली यूएसडी टर्नओवर मतलब 670 मिलियन का टर्नओवर कंपनी देखने को मिला। तो अच्छा खासा एक कंपनी का बिजनेस है। और कंपनी का देखिए बिजनेस मॉडल के हिसाब से कंपनी सरफिल के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो जो टेप यूज करते हैं आप,
जो सेलो टेप हो, ब्लैक टेप हो, तो इस तरीके से टेप्स के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, साथ ही साथ पैकेजिंग के ऊपर भी काम करते हैं, प्रिंटर के पेपर्स के ऊपर भी काम करते हैं, कलर्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट है, कितने सारे प्रोडक्ट्स है आप देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कंपनी एक पैकेजिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अगर इसका इंडस्ट्रीज देखेंगे तो आप देख सकते हैं पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। तो पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में नंबर वन कंपनी कौन है? ईपीएल लिमिटेड, जो जिसका मार्केट कैप करीबन-करीबन 4,900 करोड़ के आसपास। देखिए इस तरीके से कंपनी क्यों तेजी से भागा, आप अब आपको समझ में आया तेजी में क्यों भागा और तेजी से क्यों गिर रहा है। देखिए ये एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है। जब कोई स्मॉल कैप टाइप कंपनी इस तरीके से काम करते हैं तो उसके ऊपर आपको ये चीज हमेशा याद रखना होगा, वो जब तेजी से भागेंगे उस तरीके से तेजी से वो गिर भी सकते हैं। तो आपको ये बात कभी भी भूलना मत चाहिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप टाइप आपको जिस तरीके से रिटर्न देंगे, धमाका जैसे जो रिटर्न आपको देंगे, उस हिसाब से वो आपको लॉसेस भी दे सकते हैं। अगर इस कंपनी ने रिटर्न के रेशियोज देखा जाए तो देखिए कितना शानदार रिटर्न दिया 10 साल, 5 साल, 3 साल में, मगर एक साल में क्या हुआ? बिग लॉसेस, नेगेटिव, बिग नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिला। तो सेल्स ग्रोथ जो है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है, वो यहाँ पे अच्छा खासा आपको दिखेगा, मगर आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा दिखेगा, मगर यहाँ पे जो सीएजीआर परसेंटेज आपको अच्छा खासा दिखे, वो क्या कंटिन्यू रहेगा? ये बात सवाल में आते हैं। क्योंकि देखिए कंपनी में जो स्ट्रेंथ है, मैं आपको बता दूं, पहले 2011 में कंपनी ने 1300 करोड़ का प्रॉफिट किए थे। उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट सालों में 200 करोड़ हो गया। तो इसका मतलब कितना ज्यादा अप्स एंड डाउन है बिजनेस में, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्यों 1300 करोड़ होता? शायद उसको उस टाइम कंपनी को ज्यादा प्रोजेक्ट मिला था, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं मिला, ज़्यादा सेल नहीं हुआ, तो इसलिए प्रॉफिट मार्जिन कम होता चला गया। तो उसमें तो उसके बाद तो कंपनी लॉसेस भी कर बैठे 2014 में। तो 2014 में लॉसेस किया, उसके बाद देखिए लगातार लगातार फिर से वो रीबैक किया। तो देखिए कंपनी में स्ट्रेंथ आपको देखना है। बहुत सारे कंपनी से जो पहले लॉस करते थे, तो आज वो बेस्ट लेवल में परफॉर्मेंस कर रहे हैं और फ्यूचर में भी वो बेस्ट लेवल परफॉर्मेंस करने वाले होने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी जरूर करना। अभी जो गुड न्यूज़ है इस कंपनी के बारे में, वो दिखाने से पहले कंपनी के एक वैल्यूएशन के बारे में बात करूंगा। देखिए इसका पी रेशियो एकदम एकदम कम है, मतलब 8 के आसपास पी रेशियो है। जो लोगों को लग रहा होगा कि पी रेशियो कम है तो कंपनी सही में दिशा में है, सही होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनी है जिसका पी रेशियो 8-10 के आसपास है, तो क्या वो कंपनी सही है? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हमेशा कहा जाता है 10 से 30 के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब इस रेंज के अंदर अगर होगा तो एक स्ट्रेन देखने को मिलेगा। तो फिर भी इस कंपनी में स्ट्रेन तो जरूर है, कर्जा भी एकदम ना के बराबर है, इनकम भी अच्छा खासा है, बुक वैल्यू के आसपास कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक नजर में आ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ में वीकनेस है, सेल्स ग्रोथ में ठीक ठाक है। डिविडेंड पे आउट बहुत शानदार देते हैं, तो इसी चीज में आपको दिखाने वाला था। कंपनी फिर से एक बार आपको डिविडेंड पे आउट दे चुके हैं, और डिविडेंड कब मिलेगा? 24 फरवरी। तो 30 रुपीज करके डिविडेंड मिलेगा। कितना शानदार कंपनी डिविडेंड देते हैं, आप देख सकते हैं, 20 रुपया, 30 रुपया करके। 2022 में कंपनी ने अराउंड अराउंड चार चार बार डिविडेंड दिया, और वो भी 35 रुपीज, 21 रुपीज, 35, 20। तो इसका मतलब डिविडेंड का जो परसेंटेज है बहुत शानदार देखने को मिला। कंपनी हर साल में 2021 में भी 4 बार दिया, 2020 में 3 बार दिया, 2019 में 3 बार दिया, 2018 में 3 बार दिया, 2017 में 2 बार दिया। तो इसका मतलब बारिश हो चुके हैं इस कंपनी के डिविडेंड में। फिर से कंपनी स्टार्ट हो चुके हैं डिविडेंड देना। तो जितने सारे दोस्त डिविडेंड के शौकीन हैं, डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि छोटा कंपनी होने के नाते भी कंपनी धमाका जैसे डिविडेंड दिया। 7% का डिविडेंड यील्ड है। मुझे तो गवर्नमेंट कंपनी में इतना शानदार डिविडेंड नहीं देखने को मिला जो इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है। मुझे बहुत शानदार लगा कंपनी का डिविडेंड यील्ड। बाकी सारे इसका कंपटीटर को देखेंगे तो उसके आसपास भी, आसपास तो दूर की बात, पांच भी, 3-4 भी क्रॉस नहीं किया, 4% भी क्रॉस नहीं किया, और इस कंपनी डायरेक्ट 7% डिविडेंड यील्ड लेकर घूम रहा है। इसका मतलब 1 लाख रुपया इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो कंपनी आपको सालाना 7,000 रुपया करके डिविडेंड ही दे रहा है। देखिए बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, सर बड़े बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वो कहाँ से इनकम करते हैं? तो वो भी तो स्टॉक के ऊपर निवेश करके वो भूल जाते हैं, मतलब वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो उसको इनकम कहाँ से होते हैं? देखिए वो कुछ ऐसी कंपनी को ढूंढते हैं जहाँ पे उसको लगातार डिविडेंड मिले, और उस डिविडेंड के हिसाब से उसको खर्चा मिल जाता है घर चलाने के लिए, उसको मतलब खुद का सर्वाइवल करने के लिए। तो आप भी इस तरीके से डिविडेंड पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, बेस्ट डिविडेंड कंपनी देने वाला है। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो मेरे वीडियो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।